जिसको कहते हैं अजपा जाप, एक करने वाला जाप होता है। कबीर अजपा जाप बोलता है, कुछ जपो ही मत। ये तो लेटने बैठने कुछ में भी हो सकता है स्वामी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना सोचो ना समझो। नहीं, जैसे बैठते हैं स्वामी जी, हम्म, तो मान लो जी शून्य में बैठे हैं हम्म, और धीरे धीरे मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल नॉन सेंस हो जाता है हम्म, और बॉडी जो है ना फिर बैठी ही रहती, गिर गिर सकती, हम्म। बॉडी गिर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कनेक्शन टूटता है। हाँ। जैसे नींद टाइप आ गई, मतलब चले गए जो दूसरी उसमें सोच में एकदम सोचते सोचते शून्य हो गया शरीर, जीव मन। तो उसको ऐसा समझो, वहां पर मन अमन होता है। कैसे? जैसे आप कच्चे चने को भूंजो, अब भूंज दिए, अब वो चना उगेगा नहीं। नहीं हो गया। बस वैसे ही मन को भूंज दो, अब उगेगा नहीं वो कैसे भूंजना है? मन को चलने दो, आप देखते रहो, कुछ करो मत। तो जहां जाता है जाए, बस देखते रहो, देखते रहो, ना सोचो ना समझो, वो भुंजा जाएगा। ये और भूंजा हुआ दाना उगेगा नहीं। कच्चा चना उगेगा, भूंज के देखो वाला, नहीं हो गया। नहीं उगेगा। तो अगर मुक्ति चाहते हो तो एक ही उपाय है, तप। यानी आग से जो तपाते हैं ना, तब वो भोजन उजन जो भी पकता है। तो ये मन बुद्धि ये शरीर, ये माया का खेल है, इसको आप तपाओगे। तो यदि आपको तपाना आ गया तो मन बुद्धि भून जाता है, मतलब वासना नहीं रहेगी, बिना वासना के मन रहेगा। तो सब काम आप करते भी रहोगे। तब पूरा जो अस्तित्व है और आपका होना, अब मन तो भूंज गया, मन अटैक नहीं करेगा। तो आपका होना ये बॉडी में जो है और ये ब्रह्मांड एक हो जाएगा। जैसे इस कमरे में हवा है, इस कमरे की हवा और बाहर की हवा एक है कि नहीं? एक। अब उसको कैसे जानोगे आप कि एक है? इस कमरे की हवा को पहचान लिए? अच्छा, नहीं दिखता और वो है। अब बाहर भी जाओगे तो वही है, ऐसी पहचान करोगे। अनुभव। तो ये बहुत कठिन है कि भीतर आप जीवित हो, तो भीतर तो प्रकट हो जाएगा वो, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, सब दृश्य हट जाएगा। लेकिन बाहर
भीतर दोनों को एक करना, इसमें टाइम लगेगा, नहीं होता। बहुत लगन होगी तभी होगा वो। क्योंकि आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब अटैक करती हैं वहाँ। आप शून्य हो नहीं सकते। और जब तक आप शून्य नहीं होगे, बाहर और भीतर को एक नहीं कर सकते आप। उसके लिए एक उपाय, आप वो दरवाजे पे खड़े हो जाओ। नहीं, दरवाजे पे। अब ऐसे खड़े हो कि बाहर और भीतर दोनों दिखे। चलो, ऐसे जिसका बाहर का भी दिख रहा है, अंदर का भी। राइट, बैठ जाओ। ऐसी जिसको बाहर और भीतर देखना आ गया, वो आत्मा को जान लेगा, एक हो जाएगा वो। बहुत कठिन मामला है, नहीं हो सकता। तुमको कैसे लगा वो? ऐसे ये ध्यान करते जाओ, पहुंच जाओगे। ये पूरी जिंदगी माया का खेल है। जो जी रहे वो सत्य नहीं है, ये भटकाएगा आपको। तो मैं उपाय बताता हूँ। रात को सोते समय मृत्यु ध्यान करो। जैसे ही आप बिस्तर पे लेटे, अनुभव करो कि आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है। देखते देखते 1-2 हफ्ते के अंदर आप बॉडी से अलग हो जाओगे। ये अभ्यास करो, प्रैक्टिकल का विषय है। असंभव कोई चीज होता नहीं। तब जो सत्संग होगा और आत्मज्ञान होगा। तब पूरा ब्रह्मांड और आपका होना एक हो जाएगा। तब आत्मा का ज्ञान तब होगा। अब मैं इशारा कर सकता हूं, बाकी प्रयोग करना आपका काम है। एक तो आपका जो जीवन जीने की शैली है उसको चेंज करोगे। अब नहीं दिखता, उसमें आपको जीना है। व्यवहार करो, खाओ पियो सब, लेकिन आपका जो टारगेट है वो बदल गया। नहीं दिखता, उसमें जी रहे हो। ये 1 हफ्ता करो, अनुभव आएगा। फिर आगे जो बताऊंगा तब समझ सकोगे। जब तक यानी प्रैक्टिकल का विषय है वो सब। लोग कुछ भी ऐसा बोलते रहते हैं, वैसा नहीं है। आप शास्त्र वगैरह कितना भी पढ़ लो, आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मा वाला गुरु जब तक ना मिले, आप नहीं जा सकते वहां। साधन का विषय नहीं है। देखो,
इसको आप देखें, अब इसको सिर्फ देखो, मन बुद्धि मत लाओ, बिना मन बुद्धि के देखना है आपको। किसका होता है बताओ? बिना मन बुद्धि के देखोगे, बोलो। देखो पर विचार न चले, कुछ सोचो मत, कुछ समझो मत, केवल देखो। आता है क्या ऐसा? बोलो। केवल देखना रह जाए। तब आपको देखने की कला आ गई। आप क्या करते हो? देखते हो और मन आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, आप विचार करते हो, तो माया फिर घेर लेगी। अब अभ्यास करो, देखो और सिर्फ देखो, विचार मत करो। आता है क्या? जी। क्या लगता है बताओ? कुछ भी नहीं लगता स्वामी जी, समझ ही नहीं आता क्या चीज है। आप समझ में नहीं आता, इसको बहुत स्ट्रांग करो। स्ट्रांग करते करते आप मन बुद्धि से अलग हो जाओगे। अभी स्टार्टिंग है कि समझ में नहीं आता। अब देखो बुद्धि आपका टे बोल दिया कि नहीं? हाँ, अब बुद्धि से पार जाओगे, बस लाइन पकड़ लो, खत्म, चले जाओगे। बुद्धि जब तक समझ रही है, आप धोखा खाओगे, बुद्धि आपका मालिक हो जाएगा, आत्मा में नहीं जा सकते। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आत्मा को लाइन बताने वाला, प्रवेश कराने वाला कोई गुरु नहीं मिलेगा। कहीं भी जाके देख लो आप, सब शास्त्र ज्ञान वाले हैं। आपको कैसा लगता है बताइए? बस वही गुरुदेव कि जानत तुम्हें हो चाहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपकी बुद्धि समझती है कि नहीं? बोलो। नहीं, बुद्धि तो मन बुद्धि के परे है गुरुदेव सब। तो क्या समझते हो फिर? कुछ नहीं समझते। अब फिर मैं एक चीज और बता दूं, हाँ गुरुदेव। शून्य गगन तक सब गए, जी आगे की सुध ना है। जी गुरुदेव। आगे की जो सुध करे, मंद मंद मुस्काए। जी गुरुदेव। आप शून्य पे अटको मत, जी जी भटक जाओगे। जी गुरुदेव। शून्य के पार जाना है। जी जी ठीक है, जी क्योंकि जी जो शून्य को जानता है, जी वो शून्य कैसे होगा? जी जी गुरु जानने वाला है। ये क्लिक होता है कि नहीं बताओ? होता है गुरु। जो शरीर को जानता है, वो शरीर कैसे हो जाएगा? जी देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई अल्सर था पेट में, जी तो डॉक्टर लोग एनेस्थेसिया वगैरह देना चाहे, जी तो राजेंद्र प्रसाद जी बोले
नहीं नहीं, मैं एनेस्थेसिया नहीं लूँगा बोले। आप ऑपरेशन करो, मैं तैयार हूँ बोले। ठीक। तो बिना एनेस्थेसिया के ओ उसका पेट का ऑपरेशन हुआ, ठीक। और वो देख रहा है उसको, और कोई शिकायत नहीं। जी इतना हाई लेवल का था वो। जी जी। मतलब जानने वाले में स्थिति बन गई थी। जी मनुष्य योनि जंक्शन है और लॉटरी है परमात्मा से मिलने का। ठीक बाकी जो इसको खो देगा वो दुर्भाग्य है उसका। ठीक। तो उसकी कृपा से आप लोग यहाँ आए हो। जी 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 हाँ, यहाँ आना तो मुश्किल है। और जब उसकी टिकट लेके आप जाते हो तो उस गाड़ी में आप बैठ गए, मुक्ति, निर्वाण, बुद्धत्व उस गाड़ी में मैं बैठालता हूँ और आप पहुंच जाओगे, गारंटी। जी। वहां पर मैं उल्टा चलता हूँ। लोग साधन बताते हैं, ये करो वो करो, मन को एकाग्र करो, समाधि लगाओ, मैं इसके खिलाफ हूँ।